आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बेट हेल्थ केयर। आज का जो हमारा वीडियो है, जो मैं यूनिक केस सीरीज का 15वां केस लेकर के हाजिर हुआ था और उसमें जिस वजह से वो पशु हमारा बैठका ले लिया था उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कैसे अगर हम किसी भी एनिमल्स को ग्लूटियल रीजन में अगर आईएम इंजेक्शन देते हैं तो उस केस में उस एनिमल में लैमनेस होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, जो ग्लूटियल रीजन होता है या जहां पे पीछे साइड में हम किसी लार्ज एनिमल में, चाहे कैटल हो, बफेलो हो या कोई अदर्स लार्ज एनिमल होता है, उसमें पीछे वाले पोर्शंस में इंजेक्शंस लगाने से बचने का जो सलाह दिया जाता है, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि वहां पे सियाटिक नर्व होती है और सियाटिक नर्व की जो चौड़ाई होती है वो 3.5 से लेकर के 4.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब इसकी चौड़ाई इतनी ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा संभावना रहता है कि कहीं गलती से भी अगर सियाटिक नर्व को डैमेज किया या सियाटिक नर्व के पास में अगर इतनी सारी मेडिसिन डिपॉजिट हो गई तो उस कंडीशंस में उस एनिमल्स में या तो पेन शुरू हो जाएगा, या तो लैमनेस मतलब लकड़ाहट आने लगेगी, और या तो वो एनिमल पैरालिसिस में चला जाता है। तो ये 3 कंडीशंस डेवलप होती हैं अगर आप किसी भी मेडिसिन को जो इरिटेटिंग नेचर की होती हैं अगर वो सियाटिक नर्व के आसपास डिपॉजिट हो गई तब। इसीलिए हमेशा जितने भी प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, हमेशा हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि अगर किसी एनिमल्स को अगर आईएम आपको इंजेक्शन देना है, स्पेशली लार्ज एनिमल में, तो उसमें नेक रीजन में आप दीजिए। जैसा कि आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, एक ट्रायंगल बनाया गया है जिसको ग्रीन कलर से कलर किया गया है। जब इस रीजन में आप आईएम इंजेक्शन देते हैं तो उस एनिमल में किसी भी तरीके की कोई समस्या होने की संभावना नहीं होती है या बहुत रेयर होती है, बहुत कम होती है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, आप नेक रीजन पे नहीं देना चाह रहे हैं, कोई ऐसी मजबूरी है कि वो एनिमल बहुत फ्यूरियस है, तो उस कंडीशंस में जो अगर ग्लूटियल रीजन में देना चाह रहे हैं तो जो बेसिकली ट्यूबरकॉक्सी होता है और जो ट्यूबर स्टियम होता है, इनके बीच देखिए एक रेड कलर की लाइन मैंने ड्रा कर दिया है और उसके जस्ट बगल ग्रीन कलर की एक पट्टी बना दिया है। अगर इस रीजन्स में अगर आप आईएम इंजेक्शन देंगे तो यहाँ पे सियाटिक नर्व नहीं होता है, तो यहाँ पे आप सेफ रहेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी लार्ज एनिमल में ग्लूटियल रीजन्स में आईएम इंजेक्शन डिपॉजिट करते हैं, पहला तो इंजेक्शंस की जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज्यादा होता है। किसी भी एनिमल में ज्यादातर 20 ml से ज्यादा का ही डोज होता है। तो इतना सारा मेडिसिन अगर सियाटिक नर्व के आसपास डिपॉजिट हो जाती है और अगर वो इरिटेटिंग नेचर की होती है तो उस कंडीशंस में वहां पे आसपास स्वेलिंग होती है, और जब स्वेलिंग होती है तो उस एनिमल्स को पेन होता है क्योंकि वो नर्व जो होती है वो प्रेस होती है। जो पैरालिसिस वाली घटना होती है ये कैसे होती है, आइए उसको हम समझते हैं। अगर किसी एनिमल को अगर हम उसके ग्लूटियल रीजन में जब हम इंजेक्शंस आईएम देने के लिए जाते हैं तो गलती से निडिल अगर हमारी जो नर्व होती है उसकी वाल से टच कर जाती है तो जो माइलिन शीथ होता है अगर उसके अंदर या उसके जस्ट ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाता है तो उस कंडीशंस में उस जगह की जो माइलिन शीथ होती है वो डिजनरेट हो जाती है, और जब माइलिन शीथ डिजनरेट होती है तो वो एनिमल्स पैरालिसिस में जाने लगता है। और जब तक ये माइलिन शीथ की रिकवरी पूर्ण रूप से नहीं होगी तब तक वो एनिमल खड़ा नहीं हो पाएगा। एक्चुअली में किसी भी एनिमल हो या ह्यूमन हो, माइलिन शीथ की जो रिकवरी होती है वो बहुत स्लो होती है। इसी वजह से अगर कोई एनिमल हो या ह्यूमन हो पैरालिसिस में चला जाता है तो उसके ठीक होने में काफी समय लग जाता है। जैसा कि इस केस में आपने देखा, इस केस को ठीक होने में लगभग 17 दिन का समय लग गया, और यही डैमेजिंग और ज्यादा होती तो शायद ये पशु हमारा दोबारा से खड़ा भी नहीं हो पाता। संयोग अच्छा था कि इसकी डैमेजिंग कम हुई थी जिस वजह से हमको सफलता मिल गई। अगर ये डैमेजिंग का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी हमको सफलता नहीं मिलती, उसमें हम चाहे जितना मेडिकेशन कर देते। तो उम्मीद करता हूँ हमारे जितने भी फील्ड वेटनेरियन होंगे वो नेक रीजन पे ही आईएम इंजेक्शन देंगे किसी भी एनिमल को, उसके जो ग्लूटियल रीजन है उसमें नहीं देंगे। इसी के साथ हम अपनी बारी को विराम देते हैं। आगे मिलेंगे किसी और दिन किसी और केस के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।